नमस्ते नमस्कार, मैं हूं राजीव, आपका दोस्त और साथी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी पशुपक्षी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लर्न बिल पे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन लाइन के साथ कि लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि पहुंचने में मजा आए। लक्ष्य को इतना ऊंचा रखो कि पहुंचने में मजा आए। दोस्तों, आप सबको लक्ष्य अपना इतना ऊंचा रखना है कि आपको भी क्या हो, पहुंचने में बहुत ही मजा आए। जब तक लक्ष्य छोटा रहेगा तो कोई मजा नहीं, लक्ष्य को बड़ा रखिए तभी मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आजाद हिंद फौज और फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो पीसीएस लेवल का हमारा क्वेश्चन होगा। किस लेवल का होगा? पीसीएस लेवल का हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमारा पीसीएस लेवल का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? आप सभी प्रशिक्षु जल्दी से कमेंट में आंसर बता दीजिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जल्दी से आप लोग जवाब बता दीजिए। तो आप सभी को पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने की। किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने की। कब किया? तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ये किए थे मई 1939 में। कब किए थे? मई 1939 के अंतर्गत इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। अगला सवाल है, ये तो रॉन्ग है। चलिए अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था? इसका सही जवाब आप लोग दीजिए। वर्ष 1938 में, 1939 में, 1940 में या 1941 में। इसका सही जवाब आप लोग एक बार जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस को किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था? इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग को पता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1938 के अंतर्गत जो अधिवेशन होता है यह त्रिपुरी में होता है। कहाँ होता है? त्रिपुरी में होता है। और 1939 के अंतर्गत जो अधिवेशन होता है वह कहाँ होता है? तो हरिपुरा में होता है। कहाँ होता है? हरिपुरा में होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1939 में। और इसमें कांग्रेस के पद को लेकर के, अध्यक्ष के पद को लेकर के क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है, जिसके वजह से क्या करते हैं? सुभाष चंद्र बोस इस पद को छोड़ करके चले जाते हैं। सवाल पूछेगा कि इस खाली पद को किसके द्वारा भरा जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यह पद को भरा जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने या चंद्रशेखर आजाद ने या भगत सिंह ने? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 नंबर सवाल का आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की। तो सवाल पूछेगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो इसका तो सबसे पहला तो जवाब आता है कैप्टन मोहन सिंह से। कौन रहते हैं? कैप्टन मोहन सिंह रहते हैं। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। क्या हो जाएगा? मैं थोड़ा सा बैक करके आगे आता हूँ। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। मोहन सिंह इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं रहे, ये करते हैं, कब करते हैं कैप्टन मोहन सिंह? तो ये करते हैं 1942 के अंतर्गत। कब करते हैं? तो 1942 के अंतर्गत ये करते हैं। और जब ये नहीं रहे तो आपको क्या लेना है? सुभाष चंद्र बोस लेना है। क्या लेना है? सुभाष चंद्र बोस। पूछेगा कि किसके दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग के उपज थी? ठीक है, दिमाग के उपज थी, यानी कि यह आइडिया सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया था। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आजाद हिंद फौज का कमान संभाला था? 1940 में, 1941 में, 1942 में, 1943 में? इसका जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए कि 5 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। 5 नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा कि आजाद हिंद फौज का कमान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब संभाला गया था। तो इसका हम लोग आंसर देखेंगे। तो मैंने आपको अभी बताया कि 1943 ईस्वी में। कब संभालते हैं? तो 1943 ईस्वी में। मैंने आपको अभी बताया कि 1942 में मोहन सिंह रहते हैं और 1943 में कौन रहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
आज के क्लास का 6 नंबर सवाल है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? इस सवाल का आप लोग जल्दी से एक बार जवाब बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। इस सवाल का आप लोग जल्दी से एक बार आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। एक और नारा है इनका, दिल्ली चलो। क्या नाम है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? आप लोग कमेंट में बताएंगे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आजादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। आज के क्लास का 7 नंबर सवाल है, आजाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से संधि, भारत की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ना या कांग्रेस को समर्थन देना? इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बता दीजिए कि आजाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप सबको पता है कि आजाद हिंद फौज का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप लोग एक बार जल्दी से बताइए। अंग्रेजों से संधि करना, ये तो था नहीं। उसके बाद चुनाव लड़ना या ऑप्शन डी कांग्रेस को समर्थन देना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी से बताइए कि 7 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल को चलते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों अभी ही मैंने सवाल पूछा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, पटेल जी, नेहरू जी या सुभाष चंद्र बोस जी। 8 नंबर सवाल का जल्दी से आप लोग आंसर दे दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय सैनिकों को क्या करते हैं? जोश भरते हुए कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो ये नारा किसने दिया? तो यह प्रसिद्ध नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल को बढ़ते हैं कि आजाद हिंद फौज की पहली सरकार का गठन कब हुआ? वर्ष पूछा जा रहा है, 1942 में, 43 में, 44 में या 45 में? 9 नंबर सवाल का सही आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 9 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा कि आजाद हिंद फौज की पहली सरकार का गठन कब हुआ था? 1942 में, 1943 में या 1944 में या 1945 में? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आजाद हिंद फौज का सुभाष चंद्र बोस कमान कब संभालते हैं? 1943 में। 42 में कौन रहते हैं? तो कैप्टन मोहन सिंह। क्या रहते हैं? कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह रहते हैं। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह रहते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, आजाद हिंद फौज ने किस देश में अस्थाई सरकार की घोषणा की? अस्थाई सरकार की घोषणा की। देखिए यहाँ पे सवाल क्या है कि अस्थाई सरकार की घोषणा की। भारत में, सिंगापुर में, जापान में या जर्मनी में? 10 नंबर सवाल का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि आजाद हिंद सरकार का स्थापना कब किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा आजाद हिंद फौज का स्थापना कब किया गया था? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अस्थायी रूप से सिंगापुर में स्थापना की थी। ठीक है, अगला सवाल, आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार के राष्ट्रपति कौन थे? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या बसंती देवी? इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में कि 11 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा कि रास बिहारी बोस होगा या मोहन सिंह होगा या सुभाष चंद्र बोस होगा या बसंती देवी? इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि 11 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस खुद रहते हैं। कौन रहते हैं? सुभाष चंद्र बोस खुद आजाद हिंद फौज के किस पद पे रहते हैं? तो राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद पे कौन रहते हैं? तो आजाद हिंद फौज के राष्ट्रपति के पद पे कौन रहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस रहते हैं। अगला सवाल, INA ट्रायल्स कहाँ पर हुआ? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या लाहौर में? और आप लोग INA का फुल फॉर्म भी बताएंगे। 12 नंबर सवाल का जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि INA का
ट्रेल्स कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली के अंतर्गत हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली का हुआ था। और इसका फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडियन क्या हो जाएगा? इंडियन, INDIAN, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। INA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आजाद हिंद फौज का मुख्य युद्ध नारा क्या था? कि करो या मरो, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद या अंग्रेजों भारत छोड़ो। आप लोग 13 नंबर सवाल का एक बार जल्दी से आंसर बता दीजिए कि इसका 13 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा नारा रहता है? आजाद हिंद फौज का मुख्य नारा कौन सा रहता है? तो आप सबको पता है कि जय हिंद का नारा रहता है। कौन सा नारा रहता है? जय हिंद का नारा रहता है, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, फॉरवर्ड ब्लॉक किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित था? फॉरवर्ड ब्लॉक किस राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित था? तो पूंजीवाद से, समाजवाद से, या साम्यवाद से, या उदारवाद से? इसका सही जवाब आप लोग जल्दी से बताइए। 14 नंबर सवाल का आप लोग एक बार जल्दी से आंसर बता देंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये किस विचार से था? तो आप सबको पता है कि समाजवाद से था। किस चीज से था? तो सामाजिक, ये फॉरवर्ड ब्लॉक किसके लिए काम करता था? सामाजिक लोगों के लिए काम किया करते थे। सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जापान गए थे? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जापान गए थे? 1942 में, 43 में, 44 में, या 1941 में? सवाल नंबर 15 का आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जापान गए थे? सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष जापान गए थे? इसका सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है 1943 के अंतर्गत जापान जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का उद्देश्य क्या था? दोस्तों यहाँ पर सवाल में उद्देश्य पूछा गया, यानी कि स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। कांग्रेस से अलग दल बनाना, कांग्रेस के भीतर एक प्रगतिशील समूह बनाना, या चुनाव में भाग लेना, या भारत विभाजन? 16 नंबर सवाल का सही जवाब आप लोग बताइए कि क्या हो जाएगा। 16 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य क्या था? तो पूछेगा कांग्रेस के भीतर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कांग्रेस के भीतर एक प्रगतिशील समूह बनाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? 1945 में, 46 में, 1945 में, 1947 में, 1950 में, या 1946 में? 17 नंबर सवाल का जल्दी से आप लोग आंसर बता दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1945 के अंतर्गत इनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। और वो भी क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो अमेरिका रहता है, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या करता है? अमेरिका बॉम्ब फेंक देता है। किस पे? तो अमेरिका के द्वारा जापान पे बम फेंक दिया जाता है। एक दिन नहीं, दो दिन। एक फेंक देता है 6 अगस्त को, कितनी तारीख को? 6 अगस्त को फेंक देता है। और दूसरा बमबारी कर देता है 9 अगस्त को। क्या तारीख को? तो 9 अगस्त को बमबारी कर देता है, जिसके वजह से वहाँ का माहौल बहुत ही खराब हो जाता है और सुभाष चंद्र बोस वहाँ से निकलना चाह रहे होते हैं, ठीक है। इसी के बीच में इनका 18 अगस्त के मृत्यु हो जाता है। कितने तारीख को? 18 अगस्त 1945 को इनका मृत्यु हो जाता है। और भारत सरकार को इसकी सूचना मिलती है उसके 3 या 4 दिन के बाद, ठीक है। तो कहीं कहीं 22 अगस्त भी आपको देखने को मिल जाएगा। 22 अगस्त को इसकी सूचना कहाँ मिलती है? तो भारत सरकार को इसकी सूचना मिलती है, ठीक है, कि अब क्या रहे? सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, ठीक है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18, आजाद हिंद फौज ने किस भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था? अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, असम में, या नागालैंड में? 18 नंबर सवाल का आप लोग जल्दी से जवाब दे दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि आजाद हिंद फौज कहाँ घुसी थी? तो मणिपुर में घुस गई थी। कहाँ घुसी थी? तो मणिपुर में। अगला सवाल है कि आजाद हिंद रेडियो की स्थापना कहाँ हुई थी? टोक्यो में, सिंगापुर में, बर्लिन में, या बैंकॉक में? 19 नंबर सवाल का आप लोग जल्दी से एक बार आंसर बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 19 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्लिन हो जाएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को कौन सा उपनाम दिया गया?
सुभाष चंद्र बोस को कौन सा उपनाम दिया गया? नेताजी का, शेर ए हिंद का, भारत केसरी का या राष्ट्रपिता का? 20 नंबर सवाल का आप लोग एक बार जल्दी से आंसर बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? और आज के क्लास का ये अंतिम सवाल होगा, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलेंगे एक नए क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस सवाल का जल्दी से जवाब दीजिए। तो आप सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस को कौन सा उपनाम दिया गया? तो नेताजी का उपनाम दिया गया था, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और तो चलिए, और हम लोग जाते जाते कुछ मोटिवेशन लाइन देखते हैं और उसको आप लोग अपने जीवन में जरूर उतारिएगा, ठीक है। आपके लिए एक लाइन है छोटी सी कि हर असफलता के पीछे सफलता की एक कहानी छुपी होती है, ठीक है। अगर आप असफल हो रहे हैं, अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपके पीछे भी एक क्या है, एक सफलता की कहानी जरूर बन रही है, ठीक है। ये मत सोचिए कि हम सफल हो गए, फेल हो गए तो क्या होगा लाइफ में, कुछ नहीं होगा। आपका वो सक्सेस का नींव है, सक्सेस का सीढ़ी है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज की क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।